कशरन नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोपहर 12 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और हरी सिंह पार्क जम्मू आपको लिए चलेंगे, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासती दर्ज बहाली की मुहिम को तेज कर दिया है। और हरी सिंह पार्क जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद हुआ है, जिसमें लोगों की खास शिरकत देखी जा रही है। और आपको बता दें कि इस इज्तिमा से अवामी रैली से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद खिताब करेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बैगर अकबर जहां को आज खराज अकीदत उन्हें पेश किया गया। और वहां पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान हैं, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी को आप देख रहे हैं, राज्यसभा रुकन, उसके अलावा कि जम्मू के जो सीनियर लीडरान हैं वो इसमें शामिल है। साथ ही साथ लोगों की एक खास तादाद हरी सिंह पार्क जम्मू पहुंच चुकी है, जहां पर अभी कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी इस रैली में पहुंचेंगे और आवाम से खिताब भी करेंगे। और ये रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि कल श्रीनगर, आज जम्मू में, और फिर आप देखेंगे कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा एहतजाज होगा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो लगातार कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल किया जाए। और उस हवाले से ये रैली का इनेकाद आज जम्मू में हुआ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रियासती दर्जे की बहाली की मुहिम को तेज कर दिया है। आज जम्मू के हरी सिंह पार्क में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी रैली का इनेकाद किया है, जिसमें हज़ारों कारकुन और हामी शिरकत कर रहे हैं। ये इज्तिमा जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे और दीगर आईनी हुकूक की बहाली की मुहिम का हिस्सा करार दिया जा रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इस इजलास का खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आला और अरकान असम्बली या जो सूबे जम्मू की नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत है, लीडरशिप है, वो इस इज्तिमा से आज एक एक करके खिताब भी करेंगे। और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि लोगों की खास तादाद वहाँ पर पहुँच चुकी है। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को सुनेंगे और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का जब खिताब होगा तो उस पर सबकी नज़र रहेंगी, क्योंकि कल भी जब उन्होंने श्रीनगर में बड़ी रैली से खिताब किया तो कई अहम मामलात या बड़े बयानात उन्होंने दिए, जिसको लेकर के वो बयानात अभी भी सरख्यू में हैं। उस पर सियासी बहस तेज़ हो गई है, लेकिन आज भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयान पर सबकी नजरें रहेंगी। के पास चलेंगे शिल्पा शर्मा मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ है। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा, बड़ी रैली दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट से पहले क्या कुछ ताज़ा तफसीलात है और क्या वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंच चुके हैं? आज अकीदत पेश किया जा रहा है और तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान असम्बली खासकर जम्मू सूबे के वो इस वक्त स्टेज पर नजर आ रहे हैं। और एक एक करके जो बेगम अकबर जहां को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। और बड़ी बात इज्तिमा की है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी अभी कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और इस बड़े इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तारीख एहतजाज होगा ताकि रियासती दर्जे की बहाली को यकीनी बनाया जाए। गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से उन्होंने खास बातचीत की।
नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राज्य के दर्जे की बहाली की मांग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। श्रीनगर में भी महारैली की गई और अब जम्मू में, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2024 जब सितंबर में हुकूमत बनी, उस हुकूमत से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा जाके लाल किले से भी ये बातें कही हैं कि हम रियासत जम्मू कश्मीर का दर्जा जो है वो रिस्टोर करेंगे। न सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया कि इलेक्शन के बाद हम इसको रिस्टोर करेंगे। 1.5-2 साल का वक्फा गुजर गया। हमारी हुकूमत, जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के उनकी सरबराही में पार्टी ने एक बड़ी हिकमत अमली से, एक सूझबूझ के तहत डायलॉग को और ये मौका दिया था कि 1.5-2 साल में स्टेटहुड रिस्टोर होगा और लोगों के साथ जो वादा किया उसको निभाया जाएगा। लेकिन अभी तक तो हम निराश हुए। 1.5-2 साल हो गए, अभी वो वादा पूरा नहीं हुआ। अब चूंकि 2 साल होने को है, हम या जो आज का प्रोग्राम या कल का नसीम बाग में जो हमने हजारों लोगों की संख्या में जो एक वहां पे प्रोग्राम हुआ और आज जम्मू में हो रहा है ये, और उसके बाद दिल्ली में हम जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मरकजी हुकूमत को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, बीजेपी वाली हुकूमत को उनका वादा याद दिलाने के लिए हम ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। और उनको हम याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपने वादा किया उस वादे को आप पूरा करिए और उस वादे को निभाने का वक्त आ गया है। एक तरफ कहा जा रहा है होम मिनिस्टर के द्वारा भी, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भी, कि वक्त आने पर जो है वो स्टेटहुड का दर्जा जो है वो बहाल किया जाएगा, स्टेटहुड दिया जाएगा। दूसरा, कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है ब्राइब कर रही है। 20-30 करोड़ की बात की कि एक एमएलए को जो है वो लाकर बिठाया गया और मिनिस्ट्री की भी बात की गई। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबूत दीजिए, अदरवाइज जो है वो कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा था, अगर ब्राइब कर रहे थे तो क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की गई? आप इसे किस तरीके से? देखिए, जो आपके 2-3 सवाल हैं, तो उन सवालों में एक सवाल ये है कि मरकजी हुकूमत ये कहती है कि हम सही वक्त पे करेंगे। वो सही वक्त वो डिफाइन तो करें। उस सही वक्त की वो उसका क्वांटम क्या है? वो 6 महीने है, साल है, 1.5 साल है, 1.25 साल है, 2 साल है, 2.5 साल है, वो तो पता करें। बता तो दे पब्लिक को कि वो क्या वक्त का वो उनके लिए उसका मतलब क्या है। रहा सवाल जो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, जिम्मेदारी से कहा होगा, और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बात कही उसमें उसके ग्राउंड होंगे तभी बात की। भारतीय जनता पार्टी कह रही है डाइवर्ट किया जा रहा है। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या फिर श्रीनगर जम्मू में महारैली हो, ये पूरी तरीके से डाइवर्ट है। आम जनता की मुद्दों की बात नहीं की जा रही है और इस साफ तौर पर आम जनता को जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट। कोई डाइवर्शन नहीं है। उनको उनका वादा याद दिला रहे हैं कि आपने हमारे साथ वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, पार्लियामेंट के अंदर आपने छाती ठोक के कहा कि हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। 3 मरहलों में पहले डिलिमिटेशन करेंगे, फिर इलेक्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे। 2 चीजें तो हो गई, अब किस चीज का इंतजार करें? हालात तो बहुत क्या था रियासती दर्जे की बहाली का, उस वादे को पूरा किया जाए। आगे बढ़ते हैं। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर सद शर्मा ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अरकान असम्बली की मुबैना खरीद व फरोख्त से मुतल्लिक लगाए गए इल्ज़ामात नहायत संगीन नौइयत के हैं। सद शर्मा ने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला अपने बयान पर माफ़ी नहीं मांगते तो उन्हें कानूनी कार्रवाई और अदालत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बगैर सबूत ऐसे बयाना देना सियासी तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। देखिए, आम जनता का ध्यान बंटाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा एक अंतिम कोशिश की जा रही है, स्टेटहुड को लेकर भी, और जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा है कि उचित परिस्थितियां आने पर जम्मू कश्मीर को उसका हक मिलेगा, स्टेटहुड मिलेगी। होम मिनिस्टर साहब का फ्लोर के ऊपर लगातार बोलना, शायद मुख्यमंत्री जी को उन 2 शख्सियतों के ऊपर विश्वास नहीं है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के ऊपर, जिसके बारे में कहा गया कि वो एक सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी है। मैं उमर अब्दुल्ला साहब को सीधे तौर पर चेताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि वो नाम सार्वजनिक करे, कौन हमारा पार्टी का नेता है, कौन उनकी पार्टी का जो है वो विधायक है।
या तो वो नाम सार्वजनिक करें, नहीं कर पाते तो सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी से वो माफी मांगे। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को उसके बारे में, उसके एक नेता के बारे में, अनाम नेता के बारे में जिसका कोई नाम ही नहीं है, पता भी नहीं है, उसके बारे में उनका बयान सीधे तौर पर दर्शाता है कि आज के समय में, आज के संदर्भ में उनकी मानसिकता क्या है। मैं यही कहना चाहता हूं उनको, नहीं तो कोर्ट में जाने का रास्ता हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं। इधर कांग्रेस पार्टी ने आज मुबैना नीट इम्तिहान पेपर लीक और चंदा चोरी के मामले पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कांग्रेस रहनुमा रमन बल्ला ने कहा कि बार बार नीट इम्तिहान के पेपर लीक होने से लाखों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। उन्होंने मरकजी वज़ीर तालीम से फौरी इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ बनाने में नाकाम रही है। एहतजाज में साबिक वज़ीर योगेश साहनी, कांग्रेस तर्जुमा रविंदर शर्मा समेत मुतअद्दिद पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने शिरकत की। पूरे हिंदुस्तान में सब लोगों में गुस्सा यहाँ पे है, उसका रोष प्रदर्शन करने के लिए आज नई बस्ती में, आज जम्मू साउथ रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट अर्बन प्रेसिडेंट योगेश साहनी जी की अध्यक्षता में ये रोष प्रदर्शन यहाँ पे है कि चंदा चोरी के सिलसिले में उनका पर्दाफाश हो, बड़े बड़े मगरमच्छ को बाहर ना निकाला जाए, फौरी तौर पे उन पर कार्रवाई यहाँ पे हो। जिन लोगों ने गुप्त दान दिए हैं, मैं समझता हूँ विश्वासघात भाजपा ने किया है। आज ये रोष प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि उच्च स्तर की जांच यहाँ पे हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई के अंदर, और ख़ास तौर पर इसी के माध्यम से नीट के एग्ज़ाम में जो पेपर लीक यहाँ पे हुए, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा नहीं दे रहा। उस मांग करते हैं कि फौरी तौर पे वो इस्तीफा दे और हमेशा के लिए कम से कम ऐसे पेपर जिसकी हमेशा लीकेज होती है उसको बंद करने के लिए पुख्ता बंदोबस्त यहाँ। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और बात मौसम की करते हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उससे मिलाकर लोगों को राहत महसूस हुई है। ताहम महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिश की पेशन गोई की गई है। ये ताज़ा तरीन तस्वीरें श्रीनगर की आप देख रहे हैं, जहाँ पर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन आइंदा 24 घंटे नहायत अहम हैं, क्योंकि आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिशें हो सकती है। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर और जम्मू डिवीज़न में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं की पेशगोई करते हुए फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और शूटिंग स्टोन्स का अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पूरे जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर बारिश मुतवक्का है, जबकि आइंदा एक हफ्ते तक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक का सिलसिला जारी रह सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया कि बाद हसास इलाकों में तेज़ बारिश के बायस फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और पहाड़ों से पत्थर गिरने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाई चलने और बाज़ मकामात पर इन हवाओं की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँचने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने अवाम, सयाहों, अमरनाथ यात्रियों को खास तौर पर पहाड़ी और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की है। इधर आपको बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पहलगाम में सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई है, जहां पर करीबन 42.6% मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। साथ ही साथ गुज़िश्ता शाम पहलगाम के नाला आड़ों में अचानक सैलाब आने से कई होटल और मकानात मुतासर हुए, ताहम इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। और अभी भी शहर श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है। श्रीनगर के मज़ीद क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है मौसम के हवाले से बता रहे हैं श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू। हम इस वक्त दारुल हुकूमत श्रीनगर में मौजूद है। इस वक्त श्रीनगर में हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज के दिन की बात करें तो सुबह से ही श्रीनगर में घने बादल छाए हुए हैं और साथ ही अब बारिश भी हल्की हल्की शुरू होने लगी है और इसके साथ ही मौसम में तब्दीली रौनमा हुई है और ठंडी हवाएं भी चल रही है। इधर महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 2 दिनों तक यानी आज और कल मौसम जो है वो इसी तरीके का देखने को मिलेगा, यानी कि हल्की बारिशें होंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी और साथ साथ घने बादल भी छाए रहेंगे। और इस वक्त श्रीनगर में अगर आप देखेंगे मेरे पस मंजर में ये जो आपको शंकराचार्य पहाड़ नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं धुंध कितनी छाई हुई है और साथ ही ओवरऑल अगर देखेंगे तो विजिबिलिटी भी बहुत कम है और
हल्की बारिश भी हो रही है और इस वक्त थोड़ी सी ठंड भी महसूस यहाँ श्रीनगर शहर में हो रही है। ओवरऑल मौसम की बात करें तो शहर श्रीनगर में इस वक्त हल्की बारिश हो रही है और वादी कश्मीर की जनरली या ओवरऑल बात करें तो वादी के मुख्तलिफ मकामात पर भी यही इतलात है कि बारिशों का आगाज हो चुका है और इस मौसम की तब्दीली के साथ ही आम लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है, क्योंकि गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुसलसल वादी कश्मीर में शिद्दत की गर्मी थी और जिसकी वजह से लोगों को कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और ख़ासकर जो रोज़मर्रा की जो मामूलात है वो शिद्दत की गर्मी की वजह से मुतासिर हो रही थी। तहम आज जो इस वक्त बारिश शुरू हुई है, इस बारिश के साथ ही वादी कश्मीर में लोगों ने बिल्कुल श्रीनगर में राहत की सांस ली है, क्योंकि अब ठंडी हवाएं भी चल रही है और हल्की हल्की बारिश का आगाज भी हो चुका है। महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक 2 दिनों तक मौसम इसी तरीके का रहेगा, यही सूरत हाल रहेगी और साथ ही आम लोगों से अपील की गई है, एडवाइजरी पेश की गई है कि वो नदी नालों दरियाओं और फ्लड प्रून इलाकों से दूर रहें। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नायकू। मज़ीद बारिशों का इम्कान है, लोगों से कहा गया है कि एहतियात बरतें, खासकर पहाड़ी और लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा इलाकों से वो दूर रहे। आगे बढ़ते और एक अहम खबर आपके सामने रखते और आपको बता दें, गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कार्रवाई जारी है और कुलगाम में बड़ी कार्रवाई हुई है। गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कुलगाम में हुई है, जहां पर वैशो नाला से 7 JCB और 7 डंपर जब्त किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर यह माइनिंग महकमे ने कार्रवाई अंजाम दी है। कुलगाम में गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए महकमा माइनिंग ने वैशो नाला के मीरपुरा अशमूजी इलाके में छापामार कार्रवाई के दौरान 7 JCB मशीनें और 7 डंपर जब्त किए हैं। ये कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम की हिदायत पर जिला मादनियात अफसर खुर्शीद अहमद की क़यादत में अंजाम दी गई। DMO खुर्शीद अहमद ने कहा कि गैर कानूनी कानूनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम से भी अपील की गई है कि कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए गैर मजाज कानूनी से गुरेज करे और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आइंदा भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। खासकर मकान मालिकान को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि निजी जायदाद कानून के बगैर नहीं ली जा सकती। बड़ा फैसला ये जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का कि निजी जायदाद कानून के बगैर नहीं ली जा सकती। कोर्ट ने ज़मीन मालिकान को अबूरी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखा है। सरकारी मनसूबों के लिए भी कानूनी तरीक़ेकार को लाज़मी करार दिया गया है। बानीपुरा अराजी मामले में हुकूमत की अपील को मुस्तरद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में वाज़ह किया कि हुकूमत अवामी मनसूबों के लिए किसी निजी ज़मीन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई किए बगैर सड़क तामीर नहीं कर सकती। यानी मकान ये जो मालिक है ज़मीन मालिकान उसकी इजाज़त लाजमी होगी। जस्टिस संजय दर ने बांडीपोरा के एक मुकदमे में ट्रायल कोर्ट की जानिब से ज़मीन मालिकान को दिया गया अबूरी तहफ़्फ़ुज़ बरकरार रखते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 301 के तहत हक़ मिल्कियत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और किसी भी शख्स को कानूनी तरीक़ेकार इख्तियार किए बगैर उसकी जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी वाज़ह किया कि अगर हुकूमत अवामी मफाद में ज़मीन हासिल करना चाहे तो उसे मुकर्रर कानूनी तरीक़ेकार और ज़ाब्तों पर मुकम्मल अमल करना होगा। हाई कोर्ट ने हुकूमत की अपील मुस्तरद करते हुए ट्रायल कोर्ट का अबूरी हुक्म बरकरार रखा है और इस तरीके से ख़ास तौर पर जो ज़मीन मालिकान हैं उनको बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ को कोर्ट ने बरकरार रखा और कहा कि कानूनी कार्रवाई किए बगैर किसी भी शख्स से उसकी ज़मीन हुकूमत नहीं ले सकती। आगे बढ़ते हैं, बात अमरनाथ यात्रा की करते और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम हर्षोल्लास के साथ जारी है। आज और एक काफिला भगवती नगर बेस कैंप से वादी की तरफ इस वक्त रवां दवा हैं और बालताल और पहलगाम से भी यात्रियों का और एक नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो गया है। अब तक करीबन 3 लाख के करीब अमरनाथ यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल किए हैं और जिन यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल किए हैं उन्होंने किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। जम्मू से श्री अमरनाथ यात्रा का 11वां काफिला सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान भगवती नगर बेस कैंप से मुक़द्दस गुफा की जानिब आज रवाना हुआ।
यात्रियों को कड़ी सिक्योरिटी निगरानी में वादी कश्मीर की तरफ रवाना किया गया और इस काफिले में हज़ारों यात्री थे। दल के इंतजामिया की जानिब से उनकी हिफाजत, रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा अकीदत और जोश खरोश के साथ जा रहे हैं और मुल्क भर से बड़ी तादाद में श्रद्धालु मुसलसल जम्मू पहुँच रहे हैं और जिन यात्रियों ने दर्शन मुकम्मल किए हैं उन्होंने किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का भी इजहार किया है। से आए महाराष्ट्र से सातारा जिले से आए। हम अमरनाथ यात्रा को आए। अभी हम 30 लोग हैं। 30 अमरनाथ यात्रा को आए। इधर का वातावरण और एक नंबर है और सिक्योरिटी वगैरह इधर का सिक्योरिटी तो लाजवाब है और भक्तों के लिए भंडारा एक नंबर। और हमारे फ्रेंड बोलेंगे भारत सरकार ने अच्छे से सब अरेंज किया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। आर्मी का, भारत सरकार का और अब पुलिस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का धन्यवाद चाहते हैं दिल से। भारत माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यूपी से आए हुए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। इस बार जैसा कि हम लोगों ने मीडिया में देखा भी है, आप लोगों के माध्यम से सूचित किया गया है कि बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए हैं 4 ही दिनों में। तो हमारा जम्मू कश्मीर प्रशासन से ये निवेदन है कि कृपया जो माँ काली का मंदिर है उससे उधर जो भी अतिक्रमण है उनको हटा के और पुराने स्वरूप में बाबा को लाया जाए कि बाबा कम से कम 15 दिन 20 दिन दर्शन दे सकें श्रद्धालुओं को, भक्तों को। यही हमारी जम्मू कश्मीर सरकार से माननीय श्री मनोज सिन्हा जी से निवेदन है। मेरा नाम नवनीता है, गुजरात से आए हैं हम लोग। खुशी हमको बहुत है। हमको सब बोले कि बोले बाबा अंतर्ध्यान हो गया, आप क्यों जा रहे हैं? हम बोले वहाँ के हर कण कण में बोले बाबा है, हमको जाना है, दर्शन करना है, उनका बुलावा आया है और हम जा रहे हैं। बाबा जी अंतर्ध्यान हुए, खुशी वही बरकरार है, वही पूरे जोश से। अभी हमारा तो कार्ड भी नहीं मिला है, फिर भी हम जा रहे हैं क्योंकि हमको बोले डेट आगे पीछे है तो आप वहाँ जाओ होगा। फिर भी हम वही जोश से जा रहे हैं कि हमको मिलेगा और हम पूरी उत्साह से जाएंगे। कितनी बार जा चुके हैं? पहली बार है हमारी यात्रा। एक्साइटमेंट होगी बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत। हाँ जय बोले। हमने 5 फेरे हुआ, 5वां फेरा हमारा अभी। मतलब बोले हम खुद दर्शन करने नहीं जाते हैं लेकिन यात्रियों को दर्शन करवाते हैं। कितने लोगों को दर्शन करवाते हैं? लगता है कि आप गए वहाँ पे कभी? अब हम गए नहीं हैं लेकिन खुद नहीं गए हैं, लोगों को मतलब 5वां फेरा हमारा। लगता है कि आप भी इंतजार कर रहे हैं बोले बाबा का कि कब हमें बुलावा है, हम भी जाएं। हाँ वो तो है। तो लगता है कि वो खुशी बरकरार रहेगी। हाँ खुशी बिल्कुल बरकरार है। खुशी इनसे हो जाती है। चलिए, खुशी बरकरार है। अकीदत एहतराम और हर्ष उल्लास के साथ अमरनाथ यात्रा जारी है। फिलहाल अभी तक के उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।